हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स और ये है उसका पार्ट 3। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट जो है वो है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, थर्ड है वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन, फोर्थ है स्किल टेक्निक एंड स्टाइल, फिफ्थ है कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज एंड देयर साइड इफेक्ट्स, और लास्ट टॉपिक है डीलिंग विद अल्कोहल एंड सब्सटेंसेज अब्यूज़। तो हमने पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट कवर किया था, इसका पार्ट 2 वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट किया था, और ये है पार्ट 3 जिसके अंदर हम इसका थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं, यानी वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पार्ट 3 जिसका नाम है वार्मिंग अप लिम्बरिंग डाउन, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ वार्म अप। वार्मिंग अप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कैरीड आउट प्रायर टू एनी सीवियर और स्किल्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं कुछ इंटेंस एक्टिविटी करने वाला हूँ, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर एक्टिविटी करने वाला हूँ जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स लगेगी, बहुत सारी एबिलिटीज़ लगेगी, तो उससे जस्ट पहले मैं एक क्या करूँगा उसकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि एक एथलीट प्रिपेयर हो पाए फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली, ठीक है, उस एक्टिविटी को करने के लिए, उस ट्रेनिंग को करने के लिए, उस कंपटीशन को करने के लिए। तो वो जो पार्ट किया उसने, छोटा सा टर्म ऑफ एक्टिविटी करी, वो है वार्मिंग अप, ठीक है। अब वार्मिंग अप के बारे में और देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वार्म अप पे जाते हैं सबसे पहले। तो वार्म अप के जो टाइप्स है वो है 2, जो कि है पैसिव वार्म अप और सेकंड है एक्टिव वार्म अप्स, ठीक है। पैसिव वार्म अप का मतलब क्या है? पैसिव वार्म अप बोलता है हमें इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी। देखो, वार्मिंग अप का मेन मुद्दा ही है हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना, हमारे हार्ट बीट को बढ़ाना, ठीक है, हमारे ब्लड सप्लाई को बढ़ाना पूरी बॉडी के अंदर, जो भी वर्किंग मसल है खासकर उनके पास। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ पैसिव वार्म अप्स की, ठीक है, तो पैसिव वार्म अप का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन तुम्हें कोई उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली अगर मुझे बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, हल्की सी रनिंग करूँगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरी बॉडी गर्म हो जाएगी और मेरे को पसीने वसीने आने लग जाते हैं, ठीक है। जनरल तरीका तो यही है, लेकिन पैसिव वार्म अप्स के अंदर ये नहीं होता। पैसिव वार्म अप के अंदर क्या बोलता है, भाई तुम्हें कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कैसे बढ़ेगा? इट कैन बी डन बाय वियरिंग मोर क्लोथ्स, मसाजेस, हॉट वाटर बाथ, स्टीम्स एक्सेट्रा, ठीक है। या तो और ज़्यादा कपड़े पहन लो या तो मसाज करवाओ, ठीक है। मसाज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बॉडी भी वार्म हो जाती है। तो और क्या ऑप्शन है, हॉट वाटर बाथ ले लो, स्टीम ले लो, ठीक है। तो ये सब आता है पैसिव वार्म अप्स के अंदर। अच्छा, एक बात सोचो, इसका फ़ायदा क्या है? मेन फ़ायदा इसका ये है कि देखो, हमने कोई तो एक्टिविटी तो करी नहीं और हमारा वार्म अप भी हो गया, ठीक है। तो जो मेन एक्टिविटी जिसके लिए मैं वार्म अप कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं एक रनिंग से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करके एक 100 मीटर रन के लिए, एक पूरा प्रोफेशनल 100 मीटर रन के लिए मैं वार्म अप कर रहा हूँ, तो अब उसके अंदर जो मेरी एनर्जी ख़त्म होने वाली थी उसके लिए मैंने वो एनर्जी बचा ली पैसिव वार्म अप करके, ठीक है। पैसिव वार्म अप करने से क्या हुआ, मेरी कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई है। तो बेनिफिट क्या है इसका कि यहाँ पे कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता स्पेसिफिकली वार्म अप करने के लिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर सेकंड पार्ट जो है एक्टिव वार्म अप्स, ठीक है। तो एक्टिव वार्म अप क्या है? एक्टिव वार्म अप बोलता है, एक्टिव वार्म अप के अंदर होता है इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर बाय डूइंग एनी लाइट फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है एक्टिव वार्म अप के अंदर, उसके अंदर या तो तुम थोड़ी सी बहुत हल्की सी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे कि क्या कर सकते हो तुम जॉगिंग कर सकते हो, तुम स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो। तो ये सारी जब तुम कुछ एक्टिविटीज़ करोगे तो तुम्हारा हार्ट रेट अपने आप ही तेज़ हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारा ब्लड सप्लाई उन मसल्स के अंदर भी बढ़ जाएगा। तो तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे एक इंटेंस एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो ये था एक्टिव एंड पैसिव वार्म अप्स। आगे देखते हैं हम, एक्टिव वार्म अप जो है वो होते हैं 2 टाइप के, ठीक है।
जिसके अंदर फर्स्ट आता है जनरल वार्म अप्स और सेकंड है स्पेसिफिक वार्म अप्स। ठीक है, जनरल वार्म अप्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल वार्म अप इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड प्रायर टू ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो कि जनरल वार्म अप है जो कि जनरली मैं किसी भी गेम से पहले कर सकता हूँ। ठीक है, या तो मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल कुछ एक्सरसाइजेज जो कि मैं सबसे पहले कर सकता हूँ। कोई भी गेम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, सबके लिए एक सिंपल वार्म अप चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, मैं हल्की सी जॉगिंग जो है मैं हर गेम के लिए कर सकता हूँ। अगर मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, टाइकोंडो करता हूँ, कराटे करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं जनरल वार्म अप मेरा रनिंग हो सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा वार्म अप जो कि हर एक्टिविटी में चलेगा, तो वो है जनरल वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप क्या बोलता है, एक्सरसाइजेस हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एक्टिविटी टू बी डन। ठीक है, मैं केवल वही एक्सरसाइजेस करूँगा जो कि मैं उस गेम में भी करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं वो लोग क्रिकेट का वार्म अप कर रहा हूँ तो मैंने बैट स्विंग करके देखा, मैंने बॉलिंग करने से पहले बॉल की एक्शन करके देखते हैं ना बॉलर्स, वो चीज़। ठीक है, जो फुटबॉल खेलने से पहले वो हल्का हल्का सा फुटबॉल पे किक मार के जो प्रैक्टिस सी करते हैं वो। ठीक है, जो टाइकोंडो के प्लेयर होते हैं वो क्या किक मार के देखते हैं थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए बॉडी को। ठीक है, तो जो एक्टिविटी में एक्चुअल में गेम में करने वाला हूँ उसी टाइप की एक्टिविटी अगर मैं पहले करता हूँ तो वो होता है स्पेसिफिक वार्म अप। ठीक है, जो जनरल वार्म अप होते हैं मेन स्ट्रेस होता है उनका कि उनकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ बढ़ाओ। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ और ब्लड सप्लाई बढ़ाओ एक्टिव मसल के अंदर। ठीक है, जॉगिंग करने का, रनिंग करने का, ठीक है, स्किपिंग करने का मेन मुद्दा क्या है कि हमारी कोऑर्डिनेशन बढ़ जाए। हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो भी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, हमारी मसल्स एक्टिव होगी तो हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक वार्म अप के अंदर क्या है, इनका जो मेन स्ट्रेस है वो है वेरियस स्किल टू बी परफॉर्म्ड इन द गेम। ठीक है, जो भी मैं स्किल्स करने वाला हूँ परफॉर्म गेम के अंदर, केवल और केवल मैं उनके बारे में ही बात करूँगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं के अंदर जो जनरल वार्म अप होते हैं वो इंक्लूड करते हैं जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग और अदर जनरल एक्सरसाइजेस। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक वार्म अप के अंदर क्या है, केवल और केवल वही एक्सरसाइज होगी जो कि कंसर्न करती है उस गेम को और उस एक्टिविटी को जो कि मैं करने वाला हूँ। ओके, तो ये था जनरल एंड स्पेसिफिक वार्म अप्स के बारे में, एक्टिव वार्म अप्स का जो पार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप। मैं किन किन मेथड को अपना सकता हूँ अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए। तो फर्स्ट है जनरल मेथड। जनरल मेथड के अंदर मैं कर सकता हूँ जॉगिंग, सिंपलिंग एक्सरसाइजेज, बहुत आसान सी एक्सरसाइजेज कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं वार्म अप करूँ वार्म वाटर से। ठीक है, गर्म पानी से नहा के। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास मैं मसाजेस के थ्रू करूँ। ठीक है, फोर्थ है स्टीम बाथ लेके, और है हमारे पास हॉट ड्रिंक्स पी के। ठीक है, तो ये सारे ही तरीके हैं वार्म अप के जो कि मैं अपना सकता हूँ जनरल वार्म अप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप, कि अब तो हमने पढ़ा कि वार्म अप में ये होता है वो होता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहला मेन फ़ायदा है इसके अंदर इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी मसल्स जो होती है उनके अंदर ब्लड सप्लाई अच्छा होगा और वो अच्छी तरीके से एक्ट कर पाएंगे। उनकी इलास्टिसिटी जो होती है, जो मसल की इलास्टिसिटी यानी वो कितना फैल सकता है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इंजरीज़ के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और हमें इंजरी का ख़तरा उतना ही कम हो जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ मसल। विस्कोसिटी ऑफ मसल का मतलब है कि मसल का जो इकट्ठा हो जाना होता है वो नहीं होता, वो फैल जाती है मसल। ठीक है, फैली हुई मसल जो होगी वो ज़्यादा, उनके अंदर लैक्सिटी ज़्यादा होगी, वो और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, वार्म अप करने का जो मेन फ़ायदा है क्या, मेटाबॉलिक रेट का बढ़ना, जिसका मतलब क्या है कि हमारा एनर्जी लेवल जो होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा एफर्ट्स डाल पाएंगे उस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड्स इंजरी। ठीक है, वार्म अप करने से क्या होता है, हमारी ब्लड फ्लो जो होता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है और हमारी मसल जो होती है वो उतनी ज़्यादा फ्लेक्साइल होती है। ठीक है, तो हमें इंजरीज़ के चांसेस जो है वो और ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, वार्म अप करने से हमारा ब्लड फ्लो पहले से पहुंच चुका है, हमारी हार्ट बीट तेज़ है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ हमारी पावर भी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है हम उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके,
ये हमारे रिएक्शन टाइमिंग को, कि मैं कितनी जल्दी रिएक्ट करता हूँ किसी चीज़ के ऊपर, वो उसको भी रिड्यूस कर देगा क्योंकि हमारी मसल पहले से ही एक्टिव है। ओके, और ये हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं वार्मिंग अप करने के। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मीनिंग लिम्बरिंग डाउन का। लिम्बरिंग डाउन क्या है? वो जस्ट अपोजिट है वार्म अप का। लिम्बरिंग डाउन मीन्स टू ग्रेजुअली ब्रिंगिंग द बॉडी इन द रेस्टिंग पोजीशन और नियर रेस्टिंग स्टेट, ठीक है, आफ्टर एन इंटेंस एक्टिविटी। किसी भी इंटेंस एक्टिविटी करने के बाद मेरी हार्ट बीट ऑलरेडी तेज होगी, मेरा बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, ब्लड फ्लो होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा मसल्स में। तो धीरे 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 उसको नॉर्मल स्टेट पे लाना, रेस्टिंग स्टेट पे लाना, अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना, तो वो सब कुछ है लिम्बरिंग डाउन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, हमारी हार्ट रेट कम होगी, हमारा जो ब्लड सप्लाई है एक्टिव मसल्स में वो कम होगा, और वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरा लिम्बरिंग डाउन, जो कि जस्ट ऑपोजिट है वार्मिंग अप, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं मेजर मसल्स टू बी स्ट्रेच वाइल लिम्बरिंग डाउन, ठीक है। लिम्बरिंग डाउन करने के लिए हमें कौन कौन सी मसल को स्ट्रेच करना ही करना है? वो है हैमस्ट्रिंग, क्योंकि यूजुअली हैमस्ट्रिंग, पेक्टोरलिस मेजर, क्वाड्रिसेप्स और हमारे जो ट्राइसेप और डेल्टॉइड होते हैं ये हर जगह यूज़ होते ही होते हैं मोस्टली एक्टिविटीज़ में। हैमस्ट्रिंग होती है हमारे थाई के पीछे वाली मसल, पेक्टोरलिस मेजर होती है हमारी चेस्ट वाली मसल, क्वाड्रिसेप होती है हमारी थाई के आगे वाली मसल, ट्राइसेप हमें पता है बाइसेप के पीछे वाली मसल, डेल्टॉइड होता है हमारे शोल्डर्स। तो ये सारी मसल मोस्टली हर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती ही है। तो लिम्बरिंग डाउन के अंदर इसको स्ट्रेच करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा टेंशन जो होगा इन मसल पे से वो रिड्यूस हो जाएगा और लैक्टेट कलेक्शन नहीं होगा, जिससे हमारी रिकवरी जो होगी वो और फास्ट हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन करने का या कूल डाउन करने का फ़ायदा क्या है? ये हमारा बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है, ठीक है। सेकेंड क्या है? ये रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हमारी मसल टेंशन को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि अभी हमने इतनी इंटेंस एक्सरसाइज करी है, हमारी मसल जो थी वो इंटेंस टेंशन में थी, ठीक है। लिम्बरिंग डाउन से, स्ट्रेच करने से क्या होगा? वो सारी टेंशन रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस द चांस ऑफ डिजीनेस एंड फेंटिंग, ठीक है। जब हम बहुत इंटेंस एक्टिविटी करके आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो वो होता है ना धुंधलापन दिखना या फेंट हो जाना यानी बेहोश हो जाना, तो उसके चांसेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है लिम्बरिंग डाउन, क्योंकि वो ब्लड फ्लो को वापस से वाइटल ऑर्गन तक पहुंचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर ब्रिंगिंग हार्ट रेट टू द नॉर्मल स्टेट, ठीक है। हमारा हार्ट रेट जो इतना तेज़ हो रखा होता है, जो हमारे सांसें जो इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई होती है एक्टिविटी करने के बाद, लिम्बरिंग डाउन के अंदर वो जो होगा नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। हमारा ब्लड फ्लो जो होगा वो भी बॉडी के अंदर नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ही फ़ायदे थे लिम्बरिंग डाउन के। हमने मतलब देखा वार्मिंग अप का, हमने मतलब देखा लिम्बरिंग डाउन का, ठीक है। दोनों के ही बहुत अपने खुद के इम्पोर्टेंस है। ये प्रिंसिपल्स के अंदर भी आया था, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर भी आया था कि हमें इनको परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वो है व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज वी हैव टू सफ़र फॉर नॉट डूइंग वार्मिंग अप प्रॉपर्ली, ठीक है। अगर हम ढंग से वार्म अप नहीं करेंगे तो मुझे किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, किन कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो प्रॉब्लम्स लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर और मुझे बताओ। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा इसी चैप्टर का पार्ट 4। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ अनुज कुमार ठाकुर।